है। मैं मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हूँ और मुझे इन लोगों के अंदर करीबन 35 साल हो गए अपने को, और मैं 35 साल से मैं सुखी नहीं हूँ। अगर मैं सुखी होती तो कुछ तो मतलब तकलीफ़ की वजह से कुछ जीवन ही ऐसा हैगा, इस जीवन में कोई ना आवे, किसी का बच्चा ना आवे, क्योंकि ये जीवन इतना ख़राब है। हर कोई इंसान हमें देख के हंस के चलता है, तो उसका हंसना का मतलब एक वो होता है ताना कि हमें छेड़ना। ये हमें बहुत दुखी लगता है कि हमें देख के हंस के चले। बहुत से तो कहते हैं अभी यार देखो कितना खूबसूरत है, एक कहता अभी इसकी बहन का यूँ तो और ये कि कैसा खूबसूरत है। हमें हर तरह गाली से ही पुकारा जाता है। और जी बहुत से आदमी ऐसे भी हैं इस जीवन में, इस संसार में, जो हमें क्या क्या करें प्यार से बुलाते हैं, हमें 10 रुपए भी देते हैं कि भाई अपने गुज़र के लिए। अब मैं बीमार हुई थी, मेरे ऊपर खर्चा करीबन पता नहीं कितने लाख लग गए होंगे, 20 लाख रुपए लग गए होंगे। वो आप ही के घरों में से लगे हैं, आप ही लोगों में से लगे। वो उन लोगों ने दिए हैं जो अच्छे लोग हमें समझते हैं कि भाई ये भी एक इंसान है। देखो हम कहाँ से आए, भगवान के यहाँ से आए हम हैं, आप भी भगवान के यहाँ से आए हैं, तो फिर हमें क्यों घृणा की नज़र से देखा जाता है, क्यों देखते हैं? हम आपके घर में भी पैदा हो सकते थे, क्या आप गला घोंट दोगे? क्या हमें जान से मार दोगे? क्या हमें जीने का कोई अधिकार नहीं हैगा? देखो अब ये मेरी चेला हैगी, ये बैठी, ये भी मेरी चेला हैगी, ये भी किसी का बच्चा हैगा। अच्छा ये मेरी अब खिदमत कर दे बुढ़ापे में, अब और कौन करेगा आके? कोई नहीं करता, हमारे पास कोई नहीं लगता। अच्छा एक चेला ये बैठा, ये 2 चेले हैं मेरे पास, और ये मेरे पोती चेले हैं, ये मेरी खिदमत कर रहे, मेरी देखभाल कर रहे। बस आप लोगों से मेरी इतनी वो हैगी कि आप हम लोगों को कभी घृणा की नज़र से ना देखिए, हमें अपना ही सदस्य समझो, घर का सदस्य समझ के हमारी तरफ नज़र उठाना। देखो इस संसार का कुछ पता नहीं, जीवन का हम लोग कहीं भी पैदा हो सकते हैं। बहुत से तो मार भी देते हैं, बहुत से छोड़ देते हैं, कहीं कहीं डाल देते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है बस ठीक है, आप लोग हैं जो हमें चाह रहे, हमें 10 रुपए भी दे रहे, हम आपका बहुत वो करते हैं। अच्छा जी मेरी उम्र इस वक्त करीबन 52 साल हो गए और मैं पीड़ित हूँ हार्ट की उससे। तो यही लोग देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, जो कुछ पैसा लगता है वो आप ही के घरों में से लगता है। अच्छा आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताना जो आपकी याद हो और पीड़ा पहुंचाती हो या आपको खुशी दी हो, कोई ऐसी घटना है? मुझे कोई ऐसी खुशी की बात, एक मेरे पास ढोलक वाला रहता था महमूद नाम का, उसने मेरे साथ 35 साल गुजारे। उसने कभी मेरी उंगली में भी पीड़ हो गई, कांटा लग गया तो उसने मेरी उंगली को छोड़ा नहीं पकड़ के। वो शख्स मेरे जीवन में आया 35 साल, वो आज तक मैं भूल नहीं सकती। मरे हुए उसको 7 साल हो गया। वो मेरे जीवन में खुशी थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पैदा हुई कहाँ नहीं हुई। अच्छा जी उसने बहुत क्या करा मेरे वास्ते, बहुत कुछ करा, ये मेरे जीवन में मतलब अच्छी बात थी। अच्छा आप अपने जीवन में अपने परिवार से मोह है, आपको प्यार है आज भी? देखो परिवार जो होते हैं ना, हम लोग जाते हैं, अगर जाएंगे तो हम शाम के टाइम जाएंगे, और वो लोग फिर क्या करेंगे, जो कोई घर में कोई हुआ, अरे ये कौन है, जानने वाला पड़ोसी, हमें अपना नहीं बतलाते। हमें बहुत दुख आता है अपना बताते हुए। वो क्यों नहीं कहते कि ये हमारा अपना है,
हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, हैं, वो ये दुख बहुत है इस बात का। बिल्कुल भी तो समाज में ये बात चलती रहे कि आप आशीर्वाद जिसे दे दें भगवान उसकी सुन लेता है। मतलब ये ऐसा है, हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं। अब देखो ऐसा है, पाप तो हम करते नहीं, मतलब ऐसा जैसे कि वो ये रेप वगैरह ऐसी ऐसी बातें गंदी गंदी बातें होती हैं, ये तो हमारे उसमें नहीं है। हाँ इतना है भाई, ज़ुबान से गंदा बोल दो, ज़ुबान से गंदा सुन लो, अच्छा ज़ुबान से अच्छा बोल दो। हमारा तो बस इतना है कि क्या क्या करें, हम हाथ जोड़ें भगवान के आगे कि इसकी मनोकामना पूरी हो। वो क्यों? जब आपके घर में खुशी होगी तो देखो वो हमारा ही घर है, तो हमें वहाँ से 10 रुपए ज़रूर मिलेंगे। तो हम कैसे मिटा सकते हैं उसको, घर को? कैसे किसी को बद्दुआ दे सकते हैं? नहीं दे सकते, दुआ ही देंगे। हम कहते हैं हमारी खेती, हमारा मील, हमारा जो भी फैक्ट्रियाँ लोगों के हैं वो सब हमारे ही हैं। 52 साल की उम्र हो गई आपकी जी। कभी आपने बैठ कर कभी सोचा मन पे कि मैं इस जेंडर में आ गई हूँ? हाँ, ट्रांसजेंडर के बारे में मैंने सोचा है। मैंने कभी भी, मतलब एक बार ऐसा हुआ, मेरा भाई आया, उसने मुझसे कुछ सवाल करा। मैंने, वो दारू पीता था, अब नहीं है वो दुनिया में, वो दारू पीता था। उसने मुझे कहा मुझे 500 रुपये दे दे। मैंने कहा मैं शराब के लिए पैसा नहीं दे सकती, 1 पैसा भी। ये मेरे बच्चों की कमाई है मैं देने की। तो उसने मुझे क्या क्या करें, जाते समय मुड़ के नुका ओ हीजड़े। तो वो बात मेरे आज तक ऐसी जैसे मेरे बीच दिल के पार हो गई हो। सोचा मैंने, हाय ऊपर वाले कैसे ज़िंदगी दी, आज अपना खून भी हम ओ बह कह के हमें पुकारा। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के मूल रूप से? जी, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। खास प्रॉपर सहारनपुर? हाँ, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हो आप? मैं पढ़ी नहीं जी। और सब लोग ये जितने भी हैं, आप लोग पढ़े? जी मैं भी पढ़ी नहीं हूँ। ये आप लोग जी? जी नहीं, हम तो मतलब अब पढ़ने की भी बात सुन लो, कौन पढ़ाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये बताओ, जब अपना नहीं रहे घर के भी तो हमें कौन पढ़ाएगा? ये बतलाइए। समाज के आदमी भी हमसे कोई ये नहीं करता, नु कह रहे हीजड़ा हैगा। कोई सुबह को किसी को देख जा तो कोई तो शुभ मानने, कोई नुका इसकी बहन कहीं तो हीजड़ा मिला, माथे लगे। आप हैं इनके गुरु? जी। पहले आपकी गुरु भी रही होंगी कोई? जी, मेरी गुरु थी सुरैया, इंतकाल फरमा दी? इंतकाल कर गई वो सुरैया। अच्छा, वो यहीं के से थे? नहीं जी, अच्छा वो बाहर की थी, अच्छा। कहीं की। तो आपको ये कैसे पता चल जाता है कि फलाने परिवार में बच्चा ही इस टाइप का है? बहुत आसान है। कैसे? आपके घर में कितने सदस्य हैं? हाँ, 5-4 हैं। 5-4 है ना। रिश्तेदार भी होंगे, सारे मीत नहीं होंगे, उनमें कोई दुश्मन भी होगा। हाँ, तो कोई ना कोई बता देता है। तो घर की लंका, हाँ, वैसा भेज दिला। घर के वेदी लंका ढावे। तो फिर आप चले जाते हैं वहाँ? नहीं, मतलब ऐसा ना, बहुत से तो बुला के हमें, मुझे कहें बुला के दे दें। अच्छा, ये तो भगवान की इतनी वो है कि हमें इतनी वो दिमाग दिया कि मैं बोल रही बात करी, नहीं तो हम लोगों में मेंटल पैदा होते हैं अक्सर करके। ये तो आपकी दुआ, मेरे जजमान की दुआ, अगर जो सही पैदा हो गए, नहीं तो मेंटल अक्सर करके मेंटल पैदा, जिनको लैटरिन वगैरह का भी पता नहीं होता, उसमें 100 कमी आती हैंगी। अच्छा, हमें जितनी कमी है वो है, लेकिन बस भगवान ने इतना कर रखा कि हमें दिमाग इतना दे रखा कि आदमी सब किस तरह की बात करनी हैगी। जी।